हम्म। अब लास्ट 25 डेज आपको कुछ नया नहीं करना, अब मॉक सीरीज दो। एक दिन में हम्म। एक दे दो या फिर एक दिन में दो दे दो। पिक अ अच्छा। टाइम। अब क्योंकि बेसिकली जैट जैट आपका ये भी हो सकता है कि आप जैसे आपके कैट में क्या होता है कि यहाँ मॉर्निंग 3 शिफ्ट होते हैं। हम्म। यहाँ या तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में या तो एंड आपका जो सीईओ है हम्म। उसने भी आपको बोला कि मुझे अभी के अभी पूरा रिपोर्ट चाहिए ऑल ओवर डे का जो हम्म। आपने काम किया है। तो यू आर इन अ टफ सिचुएशन राइट नाउ कि आप यस। किसको वो करोगे। यू हैव अ सीईओ कॉलिंग एंड यू हैव अ मैनेजर कॉलिंग। हम्म। तो आपको उस हिसाब से अपना डिसाइड करना है कि आप किसको पहले प्रायोरिटी दोगे, कैसे आप हम्म। डिसाइड करोगे। बेसिकली दिस सिचुएशन इज लाइक का बेसिकली जैट वांट्स टू नो पीपल हु आर मोर इनटू अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकिंग। वैसे हम्म। लोग जैट लेता तो हेलो दिव्यांश, कैसे हो भाई आप? है। हेलो भैया, मैं बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ, मैं बढ़िया। तो दिव्यांश, आपके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। ठीक है। तो मेरा नाम दिव्यांश है, जैसा आपको पता ही है। और हम्म। मैं बी आई टी में पढ़ता हूँ, पहले इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी चेन्नई में। एंड मैं अभी अपने 4th ईयर में हूँ। 7th सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो गया है अभी। हम्म। एंड मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। बीटेक कर रहा हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। हम्म। तो अभी क्या प्लान है फिर जैट एग्जाम के? तो जैसे आपको पता है जैट 5th को है, 5 जनवरी को 2025 में। तो उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है मेरा। स्ट्रैटेजी बनी हुई है, हम्म। प्रिपरेशन चल रहा है। तो फुल फोकस हूँ उसके लिए अभी तो, कि अच्छा। मतलब अच्छे से करना है पूरा। हम्म। कि पूरा 100% दे रखा है मैंने इस पे। अच्छा। बस। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह कैसी होती है फॉर जैट एग्जाम? आप पढ़ाई वगैरह कैसे करते हो? देखो, पहले तो मुझे पता नहीं था जैट क्या होता है। जैसे मैं हम्म। अपने सीनियर से पूछता था, सीनियर से बात करता था कि भैया जैट क्या है, जैट क्या होता है। कि हमें पता है कि कैट के बारे में सबको पता है कि कैट पूरा ऑल यस। ओवर पूरी इंडिया में बेसिकली सब जानते हैं कि कैट इज फॉर आईएम्स। लेकिन हम्म। जैट मोस्टली हम लोगों को नहीं पता जैट क्या होता है। तो मैं भी वैसा ही था कि क्या करते हैं जैट में। पूरा इंटरनेट सर्च किया, हर जगह सर्च किया, फिर मैंने अपना नोट नोट डाउन किया नोट्स को कि अच्छा जैट के बारे में पता करता है। फिर मैंने अपना स्ट्रैटेजी बना। तो स्ट्रैटेजी मेरा अभी ऐसा है कि मोस्टली मैं कॉन्ट, एल आर डी आई, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, जीके, इन सब पे फोकस करता हूँ। मोर फोकस मेरा डिसीजन मेकिंग और वी आर सी में होता है, क्योंकि दो आर सब्जेक्ट्स विच दैट फोकस इज मोर ऑन। ओके। हम्म। क्योंकि जैट का बेसिकली जैट वांट्स टू नो पीपल हु आर मोर इनटू अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकिंग। वैसे हम्म। लोग जैट लेता है। ओके। हम्म। तो उस हिसाब से मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना रखा ओके। अभी कैसा होता है कि कैट के लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो वीआरसी है। कॉन डीआईएलआर सब अच्छे से हो जाता है। बट वो ज्यादा करके फंसते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो आप डिसीजन मेकिंग का प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से कर रहे हो, स्टडी कहाँ से कर रहे हो, एंड आपका अप्रोच कैसा होता है डिसीजन मेकिंग का, क्या आप बता सकते हो? देखो भैया, डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने यूट्यूब चैनल देखा है। यूट्यूब चैनल एमबीए वाले का यूट्यूब चैनल है, उसने डिसीजन मेकिंग बहुत प्यार से समझाया, बहुत प्यार हम्म। से। उन्होंने एक एक स्टेप, क्योंकि बेसिकली डिसीजन मेकिंग क्या होता है, दे गिव यू क्वेश्चन रिगार्डिंग टू लॉजिकल थिंकिंग, एथिकल रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक ऑफिस सेटअप में हो। ठीक है। हम्म। आपका जो मैनेजर है वो आपको बोलता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट काम करना है, हम्म। मुझे 1 घंटे के अंदर ये प्रोजेक्ट चाहिए। एंड आपका जो सीईओ है हम्म। उसने भी आपको बोला कि मुझे अभी के अभी पूरा रिपोर्ट चाहिए ऑल ओवर डे का जो हम्म। आपने काम किया है। तो यू आर इन अ टफ सिचुएशन राइट नाउ कि आप यस। किसको वो करोगे। यू हैव अ सीईओ कॉलिंग एंड यू हैव अ मैनेजर कॉलिंग। हम्म। तो आपको उस हिसाब से अपना डिसाइड करना है कि आप किसको पहले प्रायोरिटी दोगे, कैसे आप हम्म। डिसाइड करोगे। बेसिकली दिस सिचुएशन इज लाइक यू आर नॉट इनटू some random thing. You are in a proper office system. We are where you have to make a decision. यस। यस। So that test you on those basis. How you think, how you perform in the particular tough situations. यस। तो बेसिकली आपका एनालिसिस थिंग अच्छा होना चाहिए वहाँ पे। हम्म। तो उस हिसाब से मैंने पहले तो एमबीए वाले का कोर्सेज देखा है जो हम्म। यूट्यूब पे आता है। मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा। इसके बाद आई हैव बॉट एडुरे वाला कोर्स अच्छा। वेयर दे टीच डिसीजन मेकिंग वेरी गुड। हम्म। तो ये दो कोर्सेज हैं वहाँ पे जो कि मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहता हूँ। हम्म। तो अभी एक्चुअली और एक बात पूछनी थी कि अभी जो मैंने सुना है, जैट पे सबसे टफेस्ट जो पार्ट आता है वो वर्बल का होता है। वर्बल राइट। वाला पार्ट बहुत टफ होता है, तो आप उसके लिए कैसे अप्रोच रखते हो? वर्बल के लिए मेरा मेन मोटिव तो ये रहता है कि मैं अरुण शर्मा की बुक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम्म। तो वो मेरा मोर बेसिक थिंग्स क्लियर कर देता है वर्बल का। हम्म। देन आई परफॉर्म मॉक्स, ओके। मॉक टेस्ट सीरीज जितने हैं वो मैं देता हूँ।
सेक्शनल मॉक देता हूँ अलग से, एंड मॉक सीरीज अलग से देता हूँ। हम्म। तो वीआरसी का सेक्शनल मॉक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि जो आरसीज आती हैं, फिर आई रीड अलॉन्ग ऑल द आरसीज। तो हम्म। मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज इज अराउंड लाइक 7 to 8 मंथ्स का अभी हो चुका है। तो अच्छा। स्टार्टिंग से आई रीड न्यूज़पेपर्स। तो हम्म। उससे मेरा क्या हुआ है, मेरा नॉलेज ऑफ वर्ड्स इंक्रीज, हम्म। कि अच्छा हम्म। ये वर्ड कैसा है। फिर हम्म। उसके बाद जितने भी छोटे मोटे नॉवेल्स होते हैं, आई ओके। रीड दोज नॉवेल्स। हम्म। उससे क्या होता है, मेरा रीडिंग रीडिंग स्पीड इंक्रीज हो गया है। हम्म। कि आरसी में बेसिकली आपके पास टाइम कम होता है, एंड यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। हाँ अगर वो आपके तो पास है। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा वहाँ पे कि अच्छा ये क्या हो रहा है, यू कैन नॉट फिगर आउट कि अच्छा मैं क्वेश्चन कैसे आंसर करूँ वहाँ पे। ओके। हाँ। तो ये चीज आपको मेंटेन करना पड़ता है वीआरसी में। ओके। इसके बाद आई हैव टेकन मॉक सीरीज ऑफ आईएमएस कैरियर लॉन्चर। हम्म। एंड मेरा एडुलेब का भी एक पर्सनल मॉक सीरीज चलता है वहाँ पे। अच्छा तो अच्छा। दे परफॉर्म सेक्शनल मॉक सीरीज ऑल्सो, एंड दे गिव पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मॉक सीरीज ऑल्सो। सपोज आपको आज आरसी प्रैक्टिस करना है, तो उन्होंने हम्म। आपको आरसी दे दिया, एंड यू प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ। ओके ओके। तो अभी लास्ट 20 डेज बचे हैं जैट के लिए, तो जैट के लिए आपकी अप्रोच कैसी है? मतलब अभी लास्ट 20 डेज में आपने क्या क्या सोच के रखा है कि क्या करोगे आप लास्ट 20 डेज में? देखो, लास्ट 20-25 डेज में आपका मेन फोकस तो आप कुछ नया नहीं कर सकते हैं अभी। हाँ। जो आपने यस। अपना 5 6 मंथ्स में कर लिया है, हम्म। आपका वो स्टिक होने वाला है। आप कुछ नया करने जाओगे तो यू विल पैनिक। हम्म। लाइक सपोज मेरे को सर्कल्स नहीं आता, हम्म। और मैं अगर सर्कल अभी पढ़ने बैठूं क्वांट में, तो आई विल पैनिक अलॉट। यस यस। राइट, सो मेरा मेन फोकस अभी जैट में ये चल रहा है कि आई रिवाइज ऑल द पास्ट कॉन्सेप्ट्स। जो हम्म। मेरा पास्ट कॉन्सेप्ट रह चुका है, मैंने जितना भी क्वांट रिवीजन किया है, एलआरडीआई पढ़ा है, वीआरसी पढ़ा है, डिसीजन मेकिंग पढ़ा है, एंड जीके। जीके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन जैट। यस यस। पीपल फॉरगेट कि जीके भी कुछ होता है, लेकिन जीके इज देयर। तो यस। आप जीके को अपना रिवाइज करते रहो साइड बाय साइड, ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहे, सारे जीके के आने लगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीके बेसिकली। एक तो होता है आपका पूरा पास्ट जीके, और जो करंट अफेयर्स चल रहा है। तो करंट अफेयर्स तो आप या तो जीके टुडे एक वेबसाइट है, आप वहां से जाके सारे करंट अफेयर्स देख सकते हो कि क्या क्या चला है पूरे एक साल के अंदर। यस यस। तो आप वो रिवाइज कर सकते हो, एंड आप तो जो अपना प्रीवियस हिस्ट्री आ चुका है जीके का, आप वो रिवाइज कर सकते हो बुक से। एक बुक आती है, जीके कैप्सूल्स करके एक बुक है। तो वो प्रॉपर मंथली जीके का पूरा बताया था कि अच्छा ये चला था पास्ट में, अकबर कौन था, हुमायूं कौन था। उस टाइप के क्वेश्चंस वाले जीके होते हैं वो सब। अच्छा अच्छा। ठीक है, एंड देन उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस आपका एलआरडी जो आपने किया है उसको प्रैक्टिस करो आप। जैसे आपने कोई इजी क्वेश्चन किया, तो आप थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि अच्छा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। देन यू मूव फॉरवर्ड टू योर व्हाट यू से वीआरसी। आरसी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ठीक है, ये कर लिया आपने, फिर आप मॉक सीरीज देते रहो। यस यस। अब लास्ट 25 डेज आपको कुछ नया नहीं करना, अब मॉक सीरीज दो। एक दिन में एक दे दो, या फिर एक दिन में दो दे दो। पिक अ अच्छा। टाइम। अब क्योंकि बेसिकली जैट जैट आपका ये भी हो सकता है कि आप, जैसे आपके कैट में क्या होता है कि यहाँ मॉर्निंग 3 शिफ्ट होते हैं। यहाँ या तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगा, या तो नाइट शिफ्ट मिलेगा, सॉरी इवनिंग शिफ्ट मिलेगा। दो ही शिफ्ट होंगे यस मोस्टली यस। मैक्सिमम। तो गिव 2 मॉक्स, इन मॉर्निंग वन एंड इन आफ्टरनून वन। यस। ताकि आपको उन दोनों समय आपका माइंड चलते रहे, आपका यस। माइंड स्लीपी ना हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, या तो इवनिंग में देते हैं मॉक्स, या फिर मॉर्निंग में देते हैं मॉक्स। अगर जो मॉर्निंग में दे रहा है उसके बाद इवनिंग आ गया, तो दे डोंट रिमेम्बर कि क्या चल रहा है, मेरा माइंड वर्क ही नहीं कर रहा उस समय में। तो आपको पैनिक नहीं होना, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है वहां पे बेसिकली। तो रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स, गिव मॉक्स, एनालाइज योर मॉक्स कि कैसा चला है, मेरा कैसा स्कोर आ रहा है। इस बेसिस पे आप करो। ओके। जैसे आपने अपने मॉक्स का टॉपिक निकाला ही है, तो फर्स्ट अभी कैसा होता है कि जितने भी बच्चे कैट देते हैं तो उनका एक फिक्स माइंडसेट हो जाता है कि पहले हम्म। मतलब वीआरसी आएगा, फिर एलआरडी आएगा, फिर कॉन्ट आएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है। अपने जैट एग्जाम में कोई सब अलग अलग है, मतलब हम कुछ भी रैंडमली चूज कर सकते हैं। तो आपका अप्रोच कैसा होता है व्हेन मतलब आप पहले डीआई लेते हो या फिर कुछ क्या लेते हो? आपका मतलब वर्बल लेते हो, कॉन्ट लेते हो? स्टार्टिंग अप्रोच कैसी होती है आपकी? देखो, मेरा फिक्स अभी तक मेरा पूरा फिक्स सिस्टम चला है। मैं क्या करता हूँ, पहले डिसीजन मेकिंग सॉल्व करता हूँ। ओके। दैट टेक्स मी अराउंड 30-35 मिनट्स लगता है मेरे को डिसीजन मेकिंग पूरा सॉल्व करने में। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देन आई जंप टू वर्बल एंड एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी आपका। वहां पे अपना 40-45 मिनट्स का मैंने पूरा वो रखा हुआ है कि मेरे को इतना ही लेना है। अगर इट गोज ओवर 40-45 मिनट्स तो मैं छोड़ के स्किप कर देता ओके। हूँ। देन आई मूव टू कॉन्ट। कॉन्ट टेक्स मी अराउंड 50 मिनट्स ओके। अप्रोक्सीमेटली। कॉन्ट सॉल्व करता हूँ, कॉन्ट के बाद आई जंप टू जीके डायरेक्ट। ओके। जीके क्योंकि वो मोस्टली आपको या तो आता होता है या नहीं आता होता है, कि पूरा बेसिक करंट अफेयर्स एंड स्टार्टिंग हाँ जीके। हाँ।
या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता, आप उसमें सोच नहीं सकते कुछ, तो दैट यस। टेक्स मी अराउंड 10 मिनट्स। ओके। तो मेरा ये पैटर्न रहता है। ओके। एंड वर्बल के लिए वगैरह आप किसे टाइम डिवोट करते हो? वर्बल वाला मेरा मोस्टली 40 मिनट्स का रहता है। ठीक हम्म। है। आरसीज रीड करना है आपको, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड के क्वेश्चन है वो आपको करना है। वो हम्म। आपका 40 मिनट्स का रहता है टोटल। या तो अगर, क्योंकि सपोज जितने भी सेट्स आ रहे हैं उसमें आपको वहां पे उस समय उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको एक सेट अगर नहीं आ रहा तो यू जंप ऑन। ओके। आप वहां पे सोचते हैं मतलब, अगर आप सोचते हैं बैठ गए तो आपको टाइम एक्सीड हो जाएगा वहां पे। हम्म। ओके। तो ये सीन रहता है। अभी और एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं, मतलब जैट के एग्जाम के थोड़े से दिन पहले, अभी 20 डेज बाकी है, जो कि आप मीन्स लाइक स्किप करना चाहते हो, जो मिस्टेक्स वगैरह हम्म। हो या फिर कुछ बैड हैबिट्स हो जो कि आप स्किप करना चाहते हो, मीन्स बोलोगे सभी व्यूअर्स को कि ये चीजें मत करो या फिर स्किप करो? देखो, सपोज अगर आपके पास अब 20 दिन है, अगर हम्म। आपको टॉपिक्स ही नहीं आ रहे हैं या फिर आप समझ रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, हम्म। तो आप उसको छोड़ सकते हो। हम्म। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपको सर्कल्स नहीं आ रहा तो आप अभी करने बैठ जाओ। हम्म। ये करो कि आपको नॉलेज पता हो कि अच्छा ठीक है, सर्कल में ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट ये मुझे पता होने चाहिए। आप ओके। अभी इसको बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर सकते प्रॉपर, हाँ। क्योंकि आपने अब उतना 6 मंथ के प्रिपरेशन आपने नहीं टच किया, तो अब अगर टच करने बैठोगे तो वो आपको वैसे भी नहीं आने वाला। ओके। ठीक है, स्किप दो टॉपिक्स। अगर हम्म। आपको सपोज अरिथमेटिक नहीं आ रहा है, अगर आप हम्म। अरिथमेटिक करने बैठ जाओगे अभी, तो इट विल टेक, इट इज अ लॉन्ग चैप्टर, तो यू हैव टू डू एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। करने में आपको टाइम लगेगा वहां पे। हम्म। एंड सबसे बेसिक चीज होता है स्ट्रेस, जो हर बच्चे को होता है स्ट्रेस। हम्म। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। स्ट्रेस को हम्म। आप सुबह मॉर्निंग उठो, एक बार प्रॉपर एक्सरसाइज कर लो, हम्म। मेडिटेशन कर लो। उससे हम्म। आपको क्या होगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा थोड़ा सा, क्योंकि आपका माइंड शांत हो जाएगा वहाँ पे। ओके। देन आप फिर सुबह मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है मॉक देने का, सबसे पहला मौका मॉर्निंग में दो सुबह उठ के। हम्म। अब आपका माइंड शांत है और आपने जो पिछले जितना पढ़ाई किया है वो हम्म। आपको आते रहेगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये किया, मैंने ये किया है। तो उस समय अगर आप मॉक दोगे तो आपको आसानी से होगा। हम्म। ओके। आप ये फॉलो कर सकते हो। ओके। अभी तक आपने कितने मार्क्स दिए हैं, एंड हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है, एंड लाइक लोएस्ट स्कोर क्या आपने बॉटम हिट किया है? तो जब मैंने अपना पहला मॉक दिया था, इट वाज अराउंड अगस्त। हम्म। अगस्त में मैंने अपना सबसे पहला मॉक दिया था, जहाँ पे मेरे को टेस्ट करना था कि मेरे को कितना आता है हम्म। बिफोर स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन जर्नी। हम्म। अगस्त में मैंने जब अपना पहला मॉक दिया था, आई गॉट स्कोर ऑफ 24, ओके, दैट इज गुड। विच वॉज वेरी लो। तो विच इज वेरी लो अकॉर्डिंग टू जैट, क्योंकि जैट का मोटिव होता है कि आपको वीआरसी फॉन्ट ये सब अच्छे से आना चाहिए। वहां पे मेरा स्कोर अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा वीआरसी का स्कोर बहुत खराब था उस समय। ओके। ओके। लेकिन मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मेरा डिसीजन मेकिंग वॉज गुड। ओके। तो वो चीज मेरे पास एडवांटेज था कि मेरे को डिसीजन मेकिंग में स्कोर अच्छा आया था, मुझे याद नहीं कितना आया था। हम्म। तो वो था। देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। फिर मैं डेली एक मॉक देता था। मैं देता हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, एक एक मॉक डेली दे रहा हूँ। तो मेरा अभी जो स्कोर इंक्रीज हुआ है, इट वाज 24, एंड अभी इंक्रीज होते होते इट हैज रीच अराउंड 70 अभी के टाइम पे। ओह, दैट्स ग्रेट यार, 70 इज गुड नंबर। हाँ, 70 आई थिंक इट इज, क्योंकि अभी मैंने कट ऑफ चेक किए थे, विच इज लास्ट ईयर कट ऑफ वाज 45 फॉर यस यस। दैट। यस यस यस। तो आई थिंक आई एम होपिंग फॉर बेस्ट कि क्लियर हो सकता है दैट। यस यस। दैट्स ग्रेट यार। टू ऑल दोज पीपल मैं स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दूंगा यहाँ पे, डोंट वरी फॉर दैट। एंड बाकी तो अभी सब अच्छे से चल रहा है अभी, बस यही थी। और कुछ आप बताना चाहते हो टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ दैट एग्जाम, कि आपके मतलब एक मोटिवेटिंग कुछ बताना चाहते हो, या आपकी तरफ से कुछ एक इम्पैक्टफुल थिंग? एक चीज तो ये कि पेपर के समय टाइम मैनेजमेंट जरूर करना, क्योंकि हम्म। अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। यस यस। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, ये समझ के करो कि आपके पास हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट है, उससे ज्यादा हम्म। नहीं। हम्म। अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो सपोज, तो आपके पास 3 to 4 केसलेट्स हैं, उनको एनालाइज करना अच्छे से। तो उनके पास आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने ज्यादा टाइम ले लिया, एक्सीड कर दिया टाइम को, तो आप हम्म। फिर उसको आगे नहीं कर पाओगे, आपका पेपर यस। छूट सकता है। हम्म। आप फिक्स कर लो कि मुझे 20 30 40 मिनट्स हर एक सेक्शन को इतना मिनिमम देना ही देना। ओके। अगर आप ज्यादा एक्सीड कर रहे हो तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट द होल पेपर। हम्म। ये याद रखो कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें जैट में। हम्म। और आप 8 क्वेश्चन छोड़ रहे हो एक साथ, हम्म। 8 कंसेक्यूटिव क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तो आपका 0.25 मार्क्स भी कट रहा हाँ।
भले ही आप 8 क्वेश्चन सुनो, उसमें से कोई एक क्वेश्चन कर लो, ताकि आपको 0.25 जो मार्क्स है वो बच जाएगा। इट हाँ। विल इम्पैक्ट योर स्कोर। हम्म। ठीक है। और टाइम अलॉट, और जितना भी आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी आपने जो बनाई है एक हम्म। अपने 4-5 मंथ की प्रिपरेशन में, उस पे कॉन्फिडेंट रहो कि आपने अच्छे से किया उस चीज को। हम्म। क्योंकि इन दी एंड मार्क्स डजंट मैटर, यू मैटर। यस यस। सो थैंक यू देवांश, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा आपसे थैंक यू बात सो मच करके। भैया। एंड थैंक यू सो मच फॉर, मैं सोचा नहीं था आप आओगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अरे नहीं, थैंक यू सो मच भैया फॉर हैविंग मी ऑन दिस स्ट्रीम एंड पॉडकास्ट। यस, थैंक यू।